भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। मूल चक्र गणेश वासा, रक्त वर्ण जहां जानिए, किलियम जाप कुलीन तज सब, शब्द हमारा मानिए। यानी मानव शरीर में जो कमल बने हुए हैं, परमेश्वर उनकी जानकारी दे रहे हैं। मानव शरीर में एक रीढ़ की हड्डी स्पाइन है, जिसे बैकबोन भी कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी, गुदा के पास इसका निचला सिरा है। इस रीढ़ की हड्डी के साथ शरीर की ओर गुदा से 1 इंच ऊपर मूल चक्र अर्थात मूल कमल है, जिसका रक्त वर्ण अर्थात खून जैसा लाल रंग है। इस कमल की 4 पंखुड़ियां हैं। मूल कमल की कितनी पंखुड़ियां हैं? 4 पंखुड़ियां हैं। इस कमल में श्री गणेश देव का निवास है। हे साधक, हे भगत, इस कमल को खोलने के लिए किलियम नाम का जाप कर और शब कुलीन अर्थात नकली व्यर्थ नामों का जाप त्याग दे। यानी तू पहले जो भी नाम जाप करता था, राधा राधा, हरे राम हरे कृष्णा, राम 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 मिला दे, ओम नमः भागवते, कहते हैं आज से पहले तू जो भी नाम जाप करता था उनको त्याग देना और केवल इस किलियम नाम का जाप अपने गुरु से विधिवत रूप से नाम दीक्षा लेकर ही जाप करना। हमारे वचन पर विश्वास करके मान लेना। पहले यह मानव शरीर में बने कमलों का चित्र देखिए। तो परमेश्वर ने इस चित्र के माध्यम से हमें जानकारी दी है कि मानव शरीर में जो कमल है वो कहाँ कहाँ है, कौन सा कमल है, किस देवता का है, कितनी उसकी पंखुड़ियाँ हैं, ये परमेश्वर ने हमारे को जानकारी दी है। तो सबसे पहले जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो कहां से कहां तक शुरू होती है, जो यहां से ये त्रिकुटी है, यहां पर हमारी जो आंखें हैं और आंखों के ऊपर हमारी जो ये माथा है, माथा जो बीच का जहां पे हम लोग ये टीका लगाते हैं, इसके बिल्कुल बैक साइड में यहां पर है त्रिकुटी कमल। तो यहां से लेकर यानी हमारे खोपड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा है उसके यहां से लेकर और हमारी जो गुदा है उससे 1 इंच ऊपर ये मूल कमल है। यानी यहां से यहां तक ये रीढ़ की हड्डी है और इसी के अंदर पांचों के पांचों ये जो है ये कमल हैं। तो सबसे पहले परमेश्वर ने कौन सा कमल बताया? ये मूल कमल है। ये मूल कमल है, सबसे नीचे ये मूल कमल है। ये गणेश जी का है और इसमें 4 पंखुड़ियां हैं। 4 पंखुड़ियां हैं इसके अंदर मूल कमल में। उसके बाद इससे 1 उंगल ऊपर ये स्वाद कमल है। ये सावित्री और श्री ब्रह्मा जी का यहां पर निवास है, उनका वास है और इसकी 6 पंखुड़ियां हैं। स्वाद कमल की 6 पंखुड़ियां हैं। उसके बाद में आ जाता है नाभि कमल। नाभि कमल हमारी जो नाभि है, जो सुंडी है, इसके बिल्कुल बैक साइड में रीढ़ की हड्डी से सटा हुआ ये नाभि कमल है। नाभि कमल में श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। इसकी 8 पंखुड़ियां हैं। कितनी पंखुड़ियां हैं? 8 पंखुड़ियां नाभि कमल की। श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का इसमें निवास है। उसके बाद में हृदय कमल आता है। हृदय का मतलब ये नहीं होता हमारा जो ये दिल होता है एक साइड में, नहीं। हृदय का मतलब होता है बिल्कुल बीच में जो मध्य होता है, उसको भी हृदय कहते हैं। जैसे दोनों हमारे जो ये स्तन हैं, इनके बिल्कुल सेंटर की जो जगह है और बिल्कुल बैक साइड में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उससे सटा हुआ ये हृदय कमल है। इसमें शिव जी और पार्वती जी का निवास है और इसमें 12 पंखुड़ियां होती हैं। हृदय कमल में कितनी पंखुड़ियां हैं? 12 पंखुड़ियां। उसके बाद में यह कंठ कमल है और यह कंठ कमल है प्रकृति देवी अर्थात दुर्गा, अविद्या, जो हमारी भक्ति को रोकती है, जो हमारे ध्यान को भटकाती है। जब हम लोग श्वास का सुमरण करते हैं तो ये बाधा उत्पन्न करती है, मन को भटकाती है। कंठ कमल में बसे अविद्या और ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही, ये हमारे ज्ञान ध्यान और बुद्धि का सत्यानाश करती है काल के आदेश से। तो कंठ कमल किसका है? दुर्गा का, प्रकृति देवी, अविद्या का।
ये 16 पंखुड़ियां हैं, ये 16 पंखुड़ियों का कमल है, कंठ कमल। और उसके बाद में ये है ये त्रिकुटी कमल। यहां पर हमारे गुरुदेव भगवान निवास करते हैं, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर निवास करते हैं त्रिकुटी कमल में। तो यहां पर देखिएगा, एक तरफ तो ये ब्लैक ब्लैक है, ये वाला हिस्सा, तो ये ब्लैक क्या है, 2 पंखुड़ी का त्रिकुटी कमल काला, और इधर ये सफेद है, तो ये क्या है, और सफेद सुरत नृत्य से जाप, ये सुरती नृत्य से जाप, जब हम सतनाम का जाप करते हैं सुरती नृत्य से, ये सुरती नृत्य के जाप वाला स्थान है। और सहस्त्र पंखुड़ी का सहस्त्र कमल, यानी जिसमें काल निवास करता है, वो कहाँ है, बिल्कुल हमारी जो खोपड़ी है लास्ट, ये यहाँ पर जहाँ पर ये चोटियाँ होती है, चोटी जो होती है, जो ये खाल होती है, इसको बिल्कुल नीचे, बिल्कुल हमारी खोपड़ी के मतलब लास्ट में खाल के बिल्कुल नीचे यहां पर सहस्त्र पंखुड़ी का सहस्त्र कमल है, ज्योति निरंजन का, ब्रह्म का, काल का। तो ये वर्णन बताया सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने पूरे मानव शरीर का। आगे चलते हैं। वाणी संवाद चक्कर ब्रह्मादि भाषा, जहां सावित्री ब्रह्मा रहे, ओम जाप जपत हंसा, ज्ञान योग सतगुरु कहे। यानी जो संवाद चक्र है ब्रह्मा और सावित्री जी का, उसमें ब्रह्मा और सावित्री जी निवास करते हैं, और उसका क्या मंत्र बताया, ओम जाप जपत हंसा, ज्ञान योग सतगुरु कहे। जैसा तुम्हें सतगुरु जी बताएं वैसे उसका जाप कर। मूल चक्कर से 1 इंच ऊपर स्वाद कमल है। स्वाद कमल यानी ये दूसरे नंबर का, ये सावित्री और ब्रह्मा का, ये मूल कमल हो गया। मूल कमल से 1 इंच ऊपर कौन सा है, स्वाद कमल, ब्रह्मा और सावित्री जी का। मूल चक्कर से 1 इंच ऊपर स्वाद कमल है। इस कमल में सावित्री तथा ब्रह्मा जी का निवास है। इस कमल को विकसित करने के लिए ओम नाम का जप कर। यह भेद परमेश्वर कबीर जी ने मुझे, संत गरीबदास जी बता रहे हैं कि सतगुरु रूप में प्रकट होकर कहा। तो आज हमें यह भेद उसी कबीर परमेश्वर जी ने, उसी कबीर परमेश्वर जी ने और सतगुरु रूप में प्रकट होकर बताया है। वाणी नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जहां लक्ष्मी संगवास है, उसके ऊपर ये नाभि कमल है। नाभि जिसमें कौन है, विष्णु और लक्ष्मी जी। नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जहां लक्ष्मी संगवास है, और हरियम जाप जपत हंसा, जानत बिरला दास है। कोई सतगुरु का भगत ही इस बात को जानता है। शरीर में बनी नाभि जो पेट के ऊपर स्पष्ट दिखाई देती है, इसके ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर यह नाभि चक्कर कमल है। इसमें लक्ष्मी जी तथा विष्णु जी का निवास है। इस कमल को विकसित करने के लिए हरियम नाम का जाप करना चाहिए। इस गुप्त मंत्र को कोई बिरला ही जानता है जो सतगुरु का भगत होगा। यानी आप और हम भगतों को पता है, क्योंकि हम इसका जाप कर रहे हैं। वाणी हृदय कमल महादेव देवम, सती पार्वती संग है। फिर नाभि कमल से ऊपर ये हृदय कमल आ जाएगा, जिसमें शिव और पार्वती जी का स्थान है। नाभि कमल में विष्णु विशंबर हो गया। फिर हृदय कमल महादेव देवम, सती पार्वती संग है, और सोहम जाप जपत हंसा, ज्ञान जोग भल रंग है। हृदय कमल की स्थिति इस प्रकार है। छाती में बने दोनों स्तनों के मध्य स्थान में ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर यह हृदय कमल बना है। दिल अलग अंग है। हृदय मध्य को भी कहते हैं। जैसे ये बीच मध्य का कमल है, 3 इससे नीचे तथा 3 इससे ऊपर बने हैं। हृदय कमल को बीच का कमल भी कहते हैं। हृदय कमल को बीच का कमल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 3 कमल तो इसके नीचे हैं। ये वाले 3 कमल, ये मूल कमल और स्वाद कमल और ये नाभि कमल, ये तो इसके नीचे की तरफ हैं, और 3 कमल इसके ऊपर की तरफ हैं। ये कंठ कमल और ये त्रिकुटी कमल और ये सहस्त्र कमल, जिस कारण से इसको हृदय कमल भी कहते हैं। हृदय का मतलब होता है सेंटर का, बीच का, मध्य का कमल। हृदय मध्य को भी कहते हैं। जैसे ये बीच मध्य का कमल है, 3 इससे नीचे तथा 3 ऊपर बने हैं, इस कारण से इसको हृदय कमल के नाम से भी जाना जाता है।
इस कमल में महादेव शंकर जी तथा सती जी पार्वती जी रहते हैं। इस कमल चक्कर को विकसित करने का मंत्र सोहम है। जाप साधक को जपना चाहिए। जो ज्ञान योग में वास्तविक ज्ञान मिला है, ये अच्छा रंग अर्थात शुभ लगन का कार्य है। इस यथार्थ ज्ञान के रंग में रंग जाओ। वाणी कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। कंठ कमल में ये आ गया कंठ कमल आपका। यहाँ पर कंठ कमल, यहाँ कौन रहती है? प्रकृति देवी, अविद्या, दुर्गा। ये हमारे ज्ञान को, ध्यान को, बुद्धि को नाश करती है, सत्यानाश करती है। कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। और लील चक्कर मध्य काल कर्मम, आवत दम को फांस ही। साथ में काल भी रहता है इसके साथ में, गुप्त रूप में। आवत दम को फांस ही, ये श्वास के सुमरण को सही प्रकार से नहीं चलने देती। गले के पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर, यानी ये गला हो गया, इसके पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, ये है कंठ कमल बना हुआ। इधर गले के पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर ये कंठ कमल बना है। इसमें अविद्या अर्थात दुर्गा जी का निवास है, जिसके प्रभाव से जीव का ज्ञान तथा भक्ति के समय ध्यान समाप्त होता है। यानी हमारा जो मन भटकता है ना बार बार, वो ये दुर्गा माता जी के कारण है। जय माता दी, जय माता दी। तथा बुद्धि को भ्रष्ट करती है दुर्गा। यह लील चक्कर अर्थात 16 पंखड़ियों का यह चक्कर है। इसी के साथ सूक्ष्म रूप में काल निरंजन भी रहता है। यानी बहुत गहरा षड्यंत्र इस काल ने और दुर्गा ने जीव को फंसाने के लिए रचा हुआ है। इसलिए तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, सतगुरु के बिना ये काल ऊपर जाने का रास्ता नहीं दे सकता। हमें तो असंख्य जन्म हो गए यहाँ पर भटकते भटकते, आज तक परमात्मा नहीं मिला। अब सतगुरु मिला है, अब हमें रास्ता मिलेगा अगर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहे तो। दुर्गा देवी जी काल निरंजन की पत्नी है। काल ने गुप्त रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। ये दोनों मिलकर भगत के अध्यात्म ज्ञान तथा ध्यान को तथा श्वास से किए जाने वाले नाम सुमरण को भुला देते हैं। इस कमल को विकसित करने का श्रीयम मंत्र है, जो श्रीयम मंत्र वास्तविक अधिकारी गुरु से लेने से ही काम करेगा, मर्यादा में रहकर जाप करने से। वाणी त्रिकुटी कमल परम हंस पूर्ण, सतगुरु समर्थ आप हैं। उसके बाद में त्रिकुटी कमल आता है, जिसमें परम हंस पूर्ण पुरुष सतगुरु समर्थ आप है, जिसमें हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। ये है त्रिकुटी कमल, या त्रिकुटी कमल। यहां पर हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर विद्यमान हैं, विराजमान रहते हैं। इस काल और दुर्गा के ऊपर परमात्मा खूंटा ठोक के रहते हैं, अन्यथा ये हमें सतनाम का सुमरण नहीं करने दें। लेकिन हमारा बाप पहले यहाँ आकर बैठ गया, क्योंकि ये पिंड की रचना तो हमारे बाप ने की है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने। ये शरीर एक कंप्यूटराइज बताया गुरुदेव ने, और इस कंप्यूटर को बनाने वाले स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं। अन्यथा हम भक्ति नहीं कर सकते, यहाँ से जा नहीं सकते। हम इतना भयंकर काल ने षड्यंत्र रचा हुआ है। यहाँ तो बैठा दिया अपनी पत्नी को, गुप्त में खुद बैठ गया यहाँ पे कंठ कमल में, और ऊपर फिर स्वयं बैठा हुआ है 1000 भुजा वाला, सहस्त्र पंखुड़ी वाला कमल। तो हमारा बाप इन दोनों के बीच में आके बैठ गया कि रोको मेरे भगत को। कैसे रोकोगे? जब वो सुरती नृत्य से जाप करेगा तब तुम भटका के देखना उसका ध्यान तुम कैसे भटकाओगे। तो क्या कह रहे हैं परमेश्वर? त्रिकुटी कमल परम हंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं। हे गुरुदेव, हे परम हंस पूर्ण पुरुष सतगुरु रामपाल जी, आप स्वयं त्रिकुटी कमल में विराजमान है, सतगुरु रूप में। इसी रूप में परमात्मा त्रिकुटी पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज भी तो सतगुरु रूप में धरती पर हैं। तो सतगुरु रूप कौन सा हुआ? यही सतगुरु रूप है परमात्मा का। त्रिकुटी कमल परम हंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं। मन पौना समसिंध मेलो सुरती नृत्य का जाप हैं। मस्तिष्क का वह स्थान जो दोनों आंखों के ऊपर बनी बोहूं सेलियों के मध्य जहां टीका लगाते हैं, उसके पीछे की ओर आंखों के पीछे यह त्रिकुटी कमल है। यानी यहां जो टीका लगाते हैं ना, इसके बिल्कुल बैक साइड में यहां पर यह त्रिकुटी कमल है।
मस्तिष्क का वह स्थान जो दोनों आंखों के ऊपर बनी बोहूं शैलियों के मध्य जहां टीका लगाते हैं, उसके पीछे की ओर आंखों के पीछे यह त्रिकुटी कमल है। इसमें कौन रहता है? इसमें पूर्ण परमात्मा। और किस रूप में रहते हैं? सतगुरु रूप में विराजमान है। यानी पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी वहां पर विराजमान हैं। इस कमल की दो पंखुड़ियां हैं, एक का सफेद रंग है, दूसरी का काला रंग है। एक का सफेद और दूसरी का काला। ये देखो, इधर तो ये काला है और इधर ये सफेद है। और बीच में क्या है? ये ब्रह्मरंध्र है, बीच में ब्रह्मरंध्र। इस कमल की दो पंखुड़ियां हैं, एक का सफेद रंग है, दूसरी का काला रंग है। यहां पर विराजमान सतगुरु के सार नाम का जाप सुरती नृत्य से किया जाता है, वह उपदेशी को बताया जाता है। यानी सारनाम का जो जाप परमेश्वर हमें देंगे, जो सुरती और नृत्य से किया जाता है, क्योंकि सतनाम का जाप तो श्वास श्वास से किया जाता है, और सारनाम का जाप जैसा गुरुदेव ने बताया कि सुरती और नृत्य से किया जाता है। वाणी सहस कमल दल भी आप साहिब ज्यों फूलन मध्य गंध है। और इससे ऊपर जो काल का जो सहस दल है, 1000 पंखड़ियों का जो कमल है, उसमें कहते हैं कि हे परमात्मा, हे सतगुरुदेव, उसमें भी आप विराजमान है गुप्त रूप में। जो फूलन मध्य गंध है, जैसे फूल के अंदर सुगंध होती है, वैसे आप जी उस सहस्त्र कमल दल में भी विराजमान है। ये जो सहस्त्र पंखुड़ी का जो कमल है ना, इसमें परमात्मा भी गुप्त रूप में रहते हैं, अन्यथा काल हमें भक्ति नहीं करने दे। सहस कमल दल भी आप साहिब जो फूलन मदगंध है, और पूर रहा जगदीश जोगी सत समृत निर्बंध है। क्योंकि परमात्मा निर्बंध है, ये कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। और काल जो है ये बंधा हुआ है 21 ब्रह्मांड में। सरलार्थ सहस्त्र कमल दल का स्थान सिर के ऊपरी भाग में कुछ पीछे की ओर है, जहां पर कुछ साधक बालों की चोटी रखते हैं। यानी यहां पर जो चोटी होती है बीच में सेंटर में खोपड़ी के, और ये जो खाल है, खाल के जस्ट नीचे का जो हिस्सा है वहां बताया है। वैसे भी बाल छोटे करवाने पर वहां एक भिन्न निशान सा नजर आता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके यहां पर जब हाथ लगाते हैं तो ऐसे वो धड़कन सी होती है, वो छेद है 10वां द्वार। वैसे भी बाल छोटे करवाने पर वहां एक भिन्न निशान सा नजर आता है। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। कितनी है? 1000 पंखुड़ियां। क्यों? क्योंकि काल 1000 कलाओं का स्वामी है। इस कारण इसे सहस्त्र कमल कहा जाता है। इसमें काल निरंजन के साथ साथ परमेश्वर की निराकार शक्ति भी विशेष तौर पर विद्यमान है। जैसे भूमध्य रेखा पर सूर्य की उष्णता अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक रहती है, वह जगदीश ही सच्चा समर्थ है, सत्य समर्थ निर्बंध है। वह जगदीश ही सच्चा समर्थ है, वह निर्बंध है। काल तो 21 ब्रह्मांडों में बंधा हुआ है, काल निर्बंध नहीं है। निर्बंध तो सत्य पुरुष है, जो सबका मालिक है, जो आज हमें मिला हुआ है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।